कलेक्टर को बुलाइए, जिसको है उसको बुलाए, एसपी को बुलाइए। 2 आदमी के कहने से उसने स्टे दिया है। नहीं नहीं नहीं, आप आइए, या तो फिर मैं यहीं पर बैठूंगा भूख हड़ताल में। मैं बता देता हूँ आपको, आप आइए। विधानसभा अहिवारा के गांव भटगांव में आज सुबह उस वक्त विवाद की स्थिति हो गई जब मनरेगा के मजदूरों को काम करने से रोकने के लिए एक स्टे गांव में पहुंचा और गांव में स्टे के आदेश पहुंचने के बाद यहां पर जो मजदूर है, महिलाएं करीब 110 की संख्या में, वो सब थाने पहुंची कि उन्हें काम करने से आखिर क्यों रोका गया, क्योंकि आखिर काम नहीं करेंगे तो उनकी उस दिन की मजदूरी नहीं बनेगी। लेकिन आज इस पूरे मामले के पीछे जो बात थी वो ये थी कि यहाँ पर जो मिट्टी की खुदाई की जा रही है, एक उपवन बना है गाँव में और उस उपवन से मिट्टी की खुदाई की जा रही है और इस उपवन को संवारने की जिम्मेदारी जिन संस्था को थी, गायत्री परिवार की संस्था है, जिनको संस्था को थी, उनके लोगों का कहना है कि उपवन नदी के किनारे मौजूद है और यहाँ अगर मिट्टी की खुदाई की जाती है तो जब बाढ़ आएगी तब उन्हें दिक्कत होगी। इसके साथ में उन युवाओं का ये भी कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से उनको 2015 में एनओसी दी गई थी सरकारी जमीन को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डेवलप करने के लिए, तब से वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से गाँव के कुछ लोग इस जमीन की देखरेख से उन्हें हटाना चाहते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने आज कुछ दिनों पहले एसडीएम के पास में एक आवेदन दिया था, जिसके आधार पर उपवन के अंदर से मिट्टी खुदाई की जो काम चल रहा था उसे रोका गया। लेकिन यहाँ पर मामले ने तूल पकड़ा और अहिवारा विधायक आज पहुंचे, थाने में पहुंचे, मजदूरों के साथ वो रुके रहे और उन्होंने मजदूरों की आवाज भी उठाई। वो चाहते हैं कि यहाँ पर काम शुरू हो और उन्होंने आज जायजा भी लिया, निरीक्षण भी किया ताकि पता चल सके कि आखिर वस्तुस्थिति क्या है। विधायक के अनुसार यहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन जो इस उपवन की देखरेख कर रहे थे उनका भी क्या नजरिया है, उनकी क्या बात है, वो भी हम सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आइए, या तो फिर मैं यहीं पर बैठूंगा भूख हड़ताल में। मैं बता देता हूँ आपको, आप आइए। आने वाली गांव भटगांव में मिट्टी खोदने और काम रोकने का एक मामला सामने आया था। विधायक डोमन लाल जी यहाँ पहुंचे और यहाँ पर मनरेगा के मजदूरों के साथ में वे खुद भी धरने पर बैठे और क्या है पूरा मामला उनसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हम जहाँ खड़े वो उपवन है कि जो यहाँ पर 2015 में एक संस्था को दिया गया था गायत्री परिवार के, उनकी देखरेख करने के लिए, और लगातार यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे थे, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा रहा था और इसी बीच में यहाँ पर मिट्टी खोदने की बात सामने आई और उन संस्था के युवाओं ने यहाँ पर एक आपत्ति जताई थी, जिसके बाद स्टे लग गया और आज स्टे लगने के बाद में पूरा यहाँ पे गांव वालों ने विरोध किया और आज पूरा मामला जो है विधायक जी के सामने। विधायक जी, क्या पूरा मामला है, क्या देख पा रहे हैं इसमें? मैं तो एक प्रकार से धरना प्रदर्शन में आया नहीं हूँ। मजदूर की जो समस्याएं हैं उनको रोजी मिलना चाहिए। मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको रोका गया, ऐसी जानकारी मुझे परसों मिला। मैं इस गांव में जनसंपर्क में आया था भटगांव में, तो उस समय मैंने माता बहनों को कहा था कि ऐसे कहीं घटना हो, रोकने कोई प्रयास करे तो मुझे जानकारी आप देना। और संभवतः आज ही घटना घट गई। सारे मजदूर को रोक दिया गया, 2-3 लोग, और काम करने नहीं दिए और एक प्रकार से मजबूर होकर जो महिलाएं हैं जो काम कर रही थी, मजदूर है, वो थाना की ओर जा रहे थे बताने के लिए। मैं अपने आगामी कार्यक्रम के लिए जा रहा था जामुल, पर जब देखा महिलाओं का एक साथ आना तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने अपनी गाड़ी रोकवाया, मैंने बातचीत की और उसके बाद मैं थाना आ गया। कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मैंने बात किया, एसडीएम साहब से बात किया और मैंने निवेदन किया कि मनरेगा में काम जो कर रहे हैं उस काम मजदूरों को काम मिलना चाहिए, उनको रोका ना जाए। और शासकीय अधिकारी यहाँ पर सीओ साहब है, उसने विश्वास दिलाया है काम नहीं रुकेगा, काम जारी रहेगा, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। झाड़ झड़ूखा जो लगा है भगवान, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अभी हम लोग अवलोकन करने के लिए इस जगह पर उपस्थित हुए हैं और अवलोकन में हमारे अधिकारी सहमत है कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मनरेगा काम जारी रहेगा, ये आश्वासन दिए हैं। मुआयना करने मैं भी आया था, कहीं गलत काम ना हो। गलत काम होगा तो मैं स्वयं उसको पक्षधर नहीं हूँ, गलत काम को रोकवाने के पक्षधर हूँ मैं। और इस तरह से यहाँ पर मैंने
मुआयना कराया, अपने लोग साथी लोग भी है यहाँ पर, और यही मेरी बात है। जिस तरीके से बात सामने जो स्टे लगा है वो मनरेगा के काम को रोकने को लेकर नहीं है, वो स्टे इसलिए लगा है कि उनके एनओसी खारिज कर दी जाए। स्पष्ट है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें मनरेगा का काम को रोक दिया गया है। ये अधिकारी मनरेगा का काम रोका, इसलिए मुझे आना पड़ा। मनरेगा का काम नहीं रोकना चाहिए। जहाँ झाड़ झाड़ू का वहाँ पर हम गड्ढा कर भी नहीं रहे, आप लोग देख भी रहे हो, और हमारे मजदूर भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। मजदूरों को काम मिलना चाहिए, सरकार की नीति है, सरकार की योजना है मनरेगा, उस नीति के तहत उनको मजदूरों को लाभ मिल रहा है, उनमें किसी प्रकार से रुकावट ना हो, ये मैं चाहता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे उपवन में आग लगाने की बात इसमें लिखी गई है और देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर आग के भी निशान है, तो किस तरीके की आग और क्या? उपवन में आग नहीं लगा है, ये साफ है, कोई झाड़ झाड़ू का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बुलाइए सर, कलेक्टर को बुलाइए, जिसको है उसको बुलाइए, एसपी को बुलाइए, यहाँ फैसला होगा तब जाऊंगा मैं। हाँ, तो इसको संभालिए, मैं यहीं पर बैठा हूँ थाने में। हाँ एसडीओ, 2 आदमी के कहने से उसने स्टे दिया है, वो किस आधार पे दिया है? जी जी, मेरे मजदूर बैठे हैं बहुत साहब, आप भेजिए, थाना को निर्देश दीजिए। हमारे साथ गांव के उपसरपंच उपेंद्र देशमुख जी हैं। उपेंद्र जी, ये पूरा मामला क्या है? मनरेगा काम रोका गया या एनओसी आप लोगों ने यहाँ पे खत्म करने की बात कही थी पंचायत में? हम लोगों ने ऐसा कुछ बात नहीं किया है। जैसे ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा में लिया गया था कि इन लोगों के द्वारा एकाधिकार यहाँ पे जमाया जा रहा है, न किसी को आने दिया जा रहा है, न जाने दिया जा रहा है। इस कारण से मनरेगा में काम चालू करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रस्ताव लिए थे कि यहाँ से अपन मिट्टी ले लेंगे करके और शमशान जाने के लिए रास्ता बनाएंगे। रास्ता शमशान के रास्ता बन रहा है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि कुछ निजी भूमि वालों को फायदा देने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। अब हो सकता है, मैं तो अभी ऐसा कुछ नहीं हूँ। ये जैसे हमारे पास आदेश आया था, आवेदन आया था कि हमको ये शमशान घाट जाने के लिए रास्ता बनाना है करके, तब हुआ है। इसको व्यक्तिगत मैं तो किसी प्रकार से इसको बनवा नहीं रहा हूँ। और जिस तरीके से बात की जा रही है कि मिट्टी सिर्फ उपवन से खोदी जा रही है, पहले भी तालाब से मुरुम खोद करके सरपंच के द्वारा आरोप था कि सरपंच के द्वारा निजी जमीनों में पाटा गया, बेचा गया, तो क्या उस वक्त गांव की रोड ये नजर नहीं आई क्या उस वक्त? अब पता नहीं कौन कौन आपका आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे द्वारा सिद्ध किया नहीं गया कि यहाँ पे बेचा गया, यहाँ पे ऐसा कोई। और रही बात यहाँ पे जो सीपीटी के माध्यम से काम चल रहा है, यहाँ ओनली सीपीटी के माध्यम से नहीं लिए, उस पर नाली से वहाँ पे से भी लिए हैं, सराह से भी मिट्टी लिए हैं, और यहाँ जो सामने सरकारी जमीन है वहाँ से भी लिए, तब जाके इतना आया है। या सीपीटी के माध्यम से इतना तो रोड बन ही नहीं सकता। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? क्या चाहेंगे, शमशान घाट के लिए रास्ता बन रहा है तो रास्ता बनने देना चाहिए करके। मिट्टी का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे? अब हमारे हिसाब से तो नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। मनरेगा से एक्चुअल में अब यहाँ से दूर से भी ला रहे, अब इस पार से उस पार सीपीटी बोल रहे हैं मैडम, तो लेवल लोग काम करने के लिए मतलब उनको ऐतराज होता है, इतना दूर से हम लोग नहीं लाएंगे करके, फंस जाते हैं इस लोग। हम लोग की काम कराए तो कराए, इस टाइप से हो जाता है। तो अभी क्या स्टेज लगा है, कब से स्टे लगा है इसमें काम में? अब हमारे पास आज सुबह दिए हैं मैडम, तो सुबह है तो फिर बता दिया मैं कि ऐसा सा मैटर है तो काम नहीं कर पाएंगे करके। ये जो आप लोगों को एनओसी रद्द करने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव भी लाया गया है, किस रूप में देखते हैं? गांव वाले आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, किस बात को लेकर? हम लोग सुने हैं कि वो लोग बोलते हैं कि कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है इसमें करके, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमको जब एनओसी मिला है ग्राम पंचायत से, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये हमेशा से ही ये पंचायत की भूमि थी, है और हमेशा के लिए रहेगी। हमारा तो उद्देश्य वहाँ पे अच्छा वातावरण बने, पर्यावरण के प्रति अच्छा माहौल तैयार हो, बच्चे वहाँ जाके खेले कूदे, और जो फलदार वृक्ष लगाए गए हैं उसका जो भरपूर लाभ है गाँव के बच्चों और महिलाओं को मिले। इस उद्देश्य से हम लोग वहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं वृक्षारोपण के प्रति, और हमारी कोई ऐसी धारणा नहीं है कि वहाँ पे कब्जा किया जाए। भड़गांव में जिस तरीके जो मामला हो रहा था मिट्टी खुदाई का, और उसमें जिन युवाओं ने शिकायत की थी और स्टे मिला था, वो हमारे साथ में है। किशोर जी, पूरा क्या मामला था, आखिर विरोध किस चीज का हो रहा है? वहाँ हम लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि जिन पौधों को हम बच्चों की तरीके से पिछले 9 सालों से, जब से हमको ग्राम पंचायत ने जिम्मेदारी दी थी, तब से लेकर पिछले 9 सालों से हमने उनको बच्चों की तरह से पाला है, तो उन्हीं के प्रति हमारी संवेदना है कि अगर वहाँ से मिट्टी खुदाई हुई तो पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। इसलिए वजह से हमको रास्ते से कोई हमको वो दुविधा नहीं है, न ही मनरेगा मजदूरों को हम काम बंद कराना चाहते हैं। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, बस वहाँ केवल उपवन से मिट्टी खुदाई ना करें। उपवन से मिट्टी किस तरीके से खुदाई की, जो पौधे इसमें खतरे में थे?
शुरू में तो उनका पूरा प्लान था कि पूरे वहाँ से एक चद्दरनुमा मिट्टी निकाली जाए करके, लेकिन जैसे ही शिकायत हुआ तो पीओ मैडम और जो हमारे सीओ साहब हैं और तहसीलदार साहब जब गए और ग्राम पंचायत के द्वारा ये देखा गया कि उनके द्वारा आग लगा दिया गया है, तो उनको ये सख्त निर्देश दिया गया कि उनको जो सीपीटी बनाने बोला गया है तो उसमें वो सीपीटी बनाए ना कि दूसरा काम करे करके। लेकिन फिर भी हमारा निवेदन था कि अगर सीपीटी भी बनता है तब भी उस भूमि का तो नुकसान हो ही जाता है और आगे इससे पौधों को भी नुकसान होगा। गांव वालों जो है सरपंच है उनका आरोप है कि आप लोग वहाँ पे किसी को दाखिल होने नहीं देते और वहाँ पे जो जिस तरीके से आप लोग अलग ही दादागिरी करते हैं वहाँ पे। हम लोग अभी फिलहाल वैसा एक भी काम वहाँ नहीं कर रहे हैं जिसमें हमको ग्राम पंचायत से कोई विशेष अनुमति की जरूरत है, क्योंकि वहाँ केवल पौधों की देखभाल का काम हो रहा है। रही बात वहाँ किसी को आने जाने नहीं देते, तो फिलहाल अभी वो जो झूले वगैरह भी लग रहे हैं वो निर्माणाधीन है और जहाँ निर्माणाधीन है वहाँ बच्चों को एकदम से घुसा नहीं सकते हैं। और रही बात दादागिरी की, तो वही है कि हम लोग ऐसा कोई विशेष निर्माण कार्य वहाँ कर नहीं रहे हैं जिसमें बार बार ग्राम पंचायत की अनुमति लेना पड़े। इस वजह से हमको किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है फिलहाल। तो अभी आप लोगों के पास ताला किसका है अभी वहाँ पे, ग्राम पंचायत पे कि आप लोगों का? अभी 29 फरवरी के बाद ग्राम पंचायत ने ये कहा जाए पूरी दादागिरी के साथ में वहाँ ताला लगा दिया और हम लोगों का आना जाना पूरा बंद करा दिए हैं। पौधे की देखभाल कैसे हो रही है अभी? वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग पानी डलवाने के लिए मनरेगा मजदूरों को ये किए हैं करके, लेकिन हमारी देखरेख में ऐसा लगता है कि बहुत सारे पौधे मर चुके हैं। कितने पौधे लगाए थे? लगभग हम लोगों ने 500 पौधे रोपण किए थे और जो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति द्वेष से ये मामला प्रेरित नजर आ रहा है और सवाल कई उठ रहे हैं। आधे गांव वाले उन युवाओं के फेवर में है कि जिन्होंने यहाँ पर मेहनत से पौधे लगाए, गर्मी में उन पौधों को पानी डाल करके सींचा और पौधे लगाए, बड़ी संख्या में लगाए, ताकि क्योंकि यहाँ आसपास भड़गांव के आसपास हम बात करें तो कई ऐसे राइस मिल है जिसकी वजह से यहाँ प्रदूषण लगातार होता रहता है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार 2015 से काम हो रहा था और अब उन युवाओं को जमीन से हटाने के पीछे की जो राजनीति है उसे ग्राम सभा में लाया गया और रोड बनाने के नाम पर अब इस जमीन की जो एनओसी है वो रद्द करने की मांग गाँव वाले कर रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से। और मिट्टी की खुदाई है वो जानबूझकर उपवन से की जा रही है। इसके साथ आपको बता दूं कि मिट्टी खुदाई से पहले यहाँ पर गाँव में जो अंदर में पौधे थे उसे भी यहाँ पर जलाया गया, उसके निशान भी मौजूद हैं क्योंकि अभी हाल ही में उसे जलाई होगा, झाड़ी होगी, जो पौधे हैं उसे भी जलाया गया होगा, तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर सवाल यहाँ पर कई ऐसे खड़े होते कि आखिर इस रोड को बनाने में इतना वक्त क्यों लगा और अगर रोड बन रहा है तो मिट्टी यहीं से क्यों खोदी गई और अगर मिट्टी खोदना भी था तो उन संस्था को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। और संस्था अगर अच्छा काम कर रही थी, 15 साल से काम कर रही है, 10 साल से काम कर रही है, तो उनकी एनओसी को रद्द करने के पीछे की क्या मंशा है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।